हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ऋणात्मक अपमार्जक शब्द को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम समझते हैं ऋणात्मक अपमार्जक क्या होते हैं। ऋणात्मक अपमार्जक ऋणात्मक अपमार्जक ऋणात्मक अपमार्जक। तो बच्चों ऋणात्मक अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जकों की बात करें, ये ऋणात्मक अपमार्जक। तो बच्चों ऋणात्मक अपमार्जक क्या होते हैं? ये ऋणात्मक अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल अथवा हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटीकृत व्युत्पन्न होते हैं बच्चों। तो हम बात करें तो ये क्या बड़े श्रृंखला वाले लंबी श्रृंखला वाले जो अल्कोहल या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटीकृत मतलब सल्फोनेटेड होते हैं, वो सल्फोनेटेड व्युत्पन्न होते हैं। तो हम बात करें ये दीर्घ श्रृंखला वाले अल्कोहल को अगर हम बात करें तो ये कैसे बनाए जाते हैं, तो अभी हम दीर्घ श्रृंखला वाला कोई अल्कोहल ले लेते हैं, उसको सांद्र H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों। उसके बाद हमें ना एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है बच्चों वहां पर। तो जैसे हम एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, हम उसको क्षार के साथ यानी क्षार के जलीय माध्यम के साथ, मान लीजिए हमने NaOH एक्वस के साथ उसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, तो हमें ऋणायनिक अपमार्जक प्राप्त होता है। तो बच्चों ऋणायनिक अपमार्जक की एक और खास बात होती है यहाँ पर कि ये इनमें एक बड़ा ऋणायनिक भाग होता है जो शोधन की प्रक्रिया में काम में आता है। तो बच्चों चलिए बात करें ऋणायनिक अपमार्जकों की। तो ऋणायनिक अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, ये बात करें इसकी तो ये क्या होता है बच्चों? ये लंबी श्रृंखला वाले ये लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल अथवा हाइड्रोकार्बन, बच्चों यहाँ पर अथवा हाइड्रोकार्बन, या तो एल्कोहल हो सकता है या हाइड्रोकार्बन एल्कोहल अथवा हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटीकृत व्युत्पन्न या सल्फोनेटेड डेरिवेटिव्स। तो हम बोल सकते हैं सल्फोनेटीकृत या सल्फोनेटित व्युत्पन्न है बच्चों। ये क्या है? सल्फोनेटित व्युत्पन्न है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऋणात्मक अपमार्जक की तो ये क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन के सल्फोनेटेड व्युत्पन्न होते हैं। तो बच्चों आगे अगर हम बात करें तो ये ऋणात्मक अपमार्जक की, तो ये इनमें बड़ा ऋणायनिक भाग होता है जो शोधन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। तो ऋणायनिक अपमार्जक में अणु का ऋणायनिक भाग जो बड़ा होता है शोधन की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो बड़ा ऋणायनिक भाग बच्चों यहाँ पर क्या ऋणायनिक जो भाग होता है यहाँ पर वो किस में काम आता है बच्चों? बड़ा ऋणायनिक भाग शोधन में काम आता है, शोधन में उपयुक्त शोधन में काम आता है। तो बच्चों आगे हम बात करें यहाँ पर कि ऋणायनिक अपमार्जक क्या होते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया कि ये जो बड़े बड़े एल्कोहल होते हैं उनको सबसे पहले, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण के तौर पर लोराइल एल्कोहल की बात करें, लोराइल उदाहरण के लिए हम बात करें, उदाहरण लोराइल एल्कोहल की बात करते हैं। तो हम उदाहरण के लिए देखें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं लोराइल एल्कोहल की। तो लोराइल एल्कोहल का बच्चों क्या सूत्र होता है? ये CH2 CH3 CH2, यहाँ पर 10 लोराइल एल्कोहल, फिर ये CH2 और फिर इसके बाद OH। तो बच्चों बात करें यहाँ पर ये लोराइल एल्कोहल है, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? लोराइल एल्कोहल। तो बच्चों बात करें इसकी तो जैसा कि हमने जाना कि ये सल्फोनेटीकृत व्युत्पन्न होते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर H2SO4 से, जो कि सांद्र है, सांद्र H2SO4 से हमने इसकी अभिक्रिया करा दी। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होगा? लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट।
तो हम यहाँ पर लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेते हैं बच्चों। ये लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर CH2 10 होते हैं और ये CH2 और यहाँ पर बच्चों O SO2H SO3H SO3H। तो बच्चों ये क्या है, लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट, लोराइल लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट, लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो बच्चों ये हाइड्रोजन को हमने H से लिख दिया, लोराइल सल्फेट। जब हम बच्चों इसको क्षारीय माध्यम में, जिस क्षारीय माध्यम हम यहाँ पर किसका ले रहे हैं, NaOH एक्वस, जब हम इसमें इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमें एक सोल्ट प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। और यही हमारा क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक या ऋणात्मक अपमार्जक होता है, ऋणायनी अपमार्जक होता है। तो जो इस प्रकार होगा ऋणायनी अपमार्जक है बच्चों ये। तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे यहाँ पर सोडियम लोरिल सल्फेट। ये क्या है बच्चों, सोडियम लोरिल सल्फेट। तो यहाँ पर बच्चों ये OSO3H, वहाँ पर OSO3H था, तो यहाँ पर ये जैसे सोल्ट बना तो यहाँ पर नेगेटिव और Na प्लस। क्या बच्चों ये सोल्ट बन चुका है, हाँ बच्चों ये सोल्ट बन चुका है। तो इसका क्या नाम देंगे अपन, तो ये सोडियम, क्योंकि ये सोल्ट है, सोडियम लोरिल सल्फेट। तो बच्चों ये क्या है, लोरिल सल्फेट, लोराइल सल्फेट। तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अपमार्जक, ऋणात्मक अपमार्जक, अपमार्जक। तो बच्चों आगे अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो बच्चों ये दो प्रकार का हो सकता है। तो पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो ये पहला प्रकार का तो हमने उदाहरण में देख लिया। तो पहला प्रकार क्या है बच्चों, पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों दो प्रकार के होते हैं, तो हमने यहाँ पर ये पहला प्रकार जाना है इसका। अब बच्चों हम दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट एल्काइल एल्कोहल हो गया। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे एल्काइल बेंजील एल्कोहल की। तो मतलब अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हम बात करेंगे डोडेसिल बेंजीन की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरा प्रकार इसका क्या है, डोडेसिल बेंजीन। तो बच्चों हम ये उपयुक्त उदाहरण देख रहे हैं इनके। तो ये डोडेसिल बेंजीन बनाते हैं बच्चों हम यहाँ पर। तो बच्चों ये क्या है, इसमें एक एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे दूसरे प्रकार में रखते हैं। तो ये दूसरा प्रकार होगी जिसमें एक एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट है बच्चों। तो जब हम इसको फिर से पुनः वही अभिक्रिया, यहाँ पर सांद्र सांद्र H2SO4, फिर से हमें क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों हम इसे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहले इसको सही से लिखते हैं H2SO4। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिया, डोडेसिल बेंजिल बेंजीन, डोडेसिल बेंजीन, डोडेसिल बेंजीन। तो बच्चों ये दूसरा प्रकार है इसका, डोडेसिल बेंजीन। तो जब हम इसको सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रित कराते हैं तो हमें यहाँ पर पेरा पोजीशन पे, इसकी जो पेरा स्थिति होती है वहाँ पर सल्फेट ग्रुप सल्फेट ग्रुप लग जाता है। तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर कितना 11 ये, और इसकी जो पेरा स्थिति है बच्चों, पेरा स्थिति पर, ये पेरा स्थिति पर SO3H लग जाता है। और जब जैसे हम इसे NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में पास करवाते हैं या इसके साथ उस पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमें प्राप्त होता है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, तो ये जो हमारा मध्यवर्ती बना इसे हम बोलते हैं डोडेसिल बेंजीन, डोडेसिल बेंजीन, डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। तो बच्चों ये यहाँ पर क्या है, डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसी प्रकार बच्चों हम आगे बात करें तो ये NaOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें प्राप्त होता है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है बच्चों, ये CH2 या 11 या बेंजीन वाले जो कुछ इस प्रकार होती है बच्चों, और यहाँ पर SO3 माइनस और यहाँ पर सोडियम प्लस। तो बच्चों ये किसकी संरचना है, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, जिसे हम ऋणात्मक अपमार्जक बोलते हैं बच्चों। ये भी क्या है, ऋणात्मक अपमार्जक है, और ये भी क्या है, ऋणात्मक अपमार्जक है। दोनों क्या है बच्चों, ऋणात्मक अपमार्जक है। और इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम सोडियम डोडेसिल, सोडियम डोडेसिल, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट।
सल्फोनेट। तो जैसा कि प्रश्न में हमसे बच्चों पूछा गया था, ऋणात्मक अपमार्जक शब्द को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बच्चों हमने जाना कि ऋणात्मक अपमार्जक क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, और इसके प्रमुख 2 उदाहरणों को भी हमने समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।